एक बेवफा पत्नी की सच्ची कहानी। प्रशांत 27 साल का ऑटो चालक मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का गुजारा करता था। वह अपनी पत्नी समृद्धि से बेहद मोहब्बत करता था। अपनी जरूरतें भुलाकर, भूखा रहकर भी उसने उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। बस एक ही सपना था कि वो एक दिन अफसर बने। वक्त बीतता गया, समृद्धि की मेहनत रंग लाई और वह डीएसपी बन गई। लेकिन अफसर बनते ही उसके दिल में घमंड घर कर गया। उसने प्रशांत को पहचानने से इनकार कर दिया, थाने में उसे बेइज्जत किया, उसका ऑटो जब्त करवा दिया और अपने ही पति को पराया बना दिया। प्रशांत चुपचाप सब सहता रहा। रिश्तों की कड़वी सच्चाई समृद्धि ने न सिर्फ पति बल्कि अपने बेटे अंशुल को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वह दिन भर घर से बाहर रहती, अजनबी मर्द घर आते और हंसी ठहाके लगते। एक दिन अंशुल ने अपनी दादी से कहा, मम्मी के साथ एक अंकल आते हैं जो मुझे मारते भी हैं। यह सुनकर प्रशांत और उसकी मां का दिल टूट गया। उन्होंने तय किया, अब और नहीं। वे अंशुल को वापस लेने पहुंचे। समृद्धि के चेहरे से घमंड उतर चुका था। उसकी जगह डर ने ले ली थी। वह बेटे को रोक न सकी। जाते जाते उसने तलाक के पेपर्स भी थमा दिए। नई शुरुआत। प्रशांत टूटा मगर थमा नहीं। उसने पढ़ाई शुरू की। उसकी मां ने घर में पापड़ का छोटा बिजनेस शुरू किया। किस्मत ने करवट ली। एक पुरानी जमीन करोड़ों में बिक गई। जिंदगी पूरी तरह बदल गई। 2 साल बाद प्रशांत एक ईमानदार और सम्मानित एएसपी बन चुका था। मुकम्मल पलटवार उसने अपनी पोस्टिंग उसी जिले में करवाई जहां समृद्धि डीएसपी थी। अब घमंड को उसका असली अंजाम दिखाने का वक्त आ चुका था। समृद्धि अब बीमार, अकेली और पछतावे में डूबी थी। एक सरकारी फंक्शन में जैसे ही उसे पता चला कि नए एएसपी प्रशांत हैं, वह बेहोश हो गई। पछतावा और माफी हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी समृद्धि अब वो सबक सीख चुकी थी जो जिंदगी उसे बहुत पहले सिखाना चाहती थी। आंखें खुली तो उसने पहली बार अपनी सास को माँ जी कहकर पुकारा। उसकी आंखों में शर्म और आंसू थे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब बहुत थक गई हूं। मैं बस अपने बेटे के पास वापस जाना चाहती हूँ। श्यामला देवी ने उसे गले से लगा लिया। माँ के दिल में प्यार था, बदला नहीं। अंत। इज्जत, प्यार और सच्चाई की नई शुरुआत शाम को समृद्धि प्रशांत के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा उसी ने खोला जिसने कभी उसका सब कुछ था। अब चेहरे पर गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान और शांति थी। क्यों आई हो? माफ कर दो, अब मैं सिर्फ एक पत्नी, मां और इंसान की तरह जीना चाहती हूं। क्या मुझे यह मौका मिलेगा? पीछे से अंशुल दौड़ता हुआ आया। मम्मी, आप वापस आ गईं। और मां से लिपट गया। प्रशांत ने कुछ सेकंड चुप्पी साधी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह दरवाजा कभी बंद नहीं था, लेकिन अब जो भी होगा वो सच्चाई, इज्जत और प्यार के साथ होगा। अंतिम संदेश। प्यार सिर्फ कामयाबी की सीढ़ी नहीं, एक इम्तिहान का मैदान भी होता है। अगर कामयाबी के बाद रिश्तों की कद्र न की जाए तो वही रिश्ते एक दिन सब कुछ छीन लेते हैं। पर अगर वक्त रहते माफी मांग ली जाए तो जिंदगी एक और मौका दे देती है।